तो डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ABB का डेली चार्ट है। तो आज आप देख पा रहे स्टॉक में एक शानदार तूफानी तेजी आपको देखने को मिल रही है। 6.82% की तेजी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों अभी स्टॉक में जो दो चार दिक्कतें हैं मैं उसका उल्लेख करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देख रहे थे तो स्टॉक वाज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए डाउ थ्योरी को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ शानदार तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हो स्टॉक ने अपने सुपर ट्रेंड के बेस को ब्रेक किया और इसके बाद सुपर ट्रेंड आपका नेगेटिव हो जाता है। स्टॉक अपने 20 डे SMA के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर एक खलबली मच जाती है कि जो स्टॉक हायर हाइज और हायर लोस का पैटर्न बना रहा था उसमें अचानक चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। स्टॉक ने हायर हाइज बनाना बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो गिरावट है इस गिरावट को देखकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था और सिर्फ सुपर ट्रेंड ही नेगेटिव नहीं हुआ था बल्कि स्टॉक ने अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया था। और जब कभी स्टॉक अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो स्टॉक का मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक ने सिर्फ यहाँ पे स्टॉक ने 50 डे SMA के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया था, जो हमें यह बता रहा था कि स्टॉक का जो मीडियम टर्म आउटलुक है आउटलुक जो है नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि किसी इन्वेस्टर्स को यदि इन्वेस्ट करना था तो उसके लिए ये जो लेवल है सुपर ट्रेंड, इसके ऊपर सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव होगा तो उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टॉक जब ऐसे नीचे आ जाता है तो यहां से फिर ये यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर यहां से फिर ये ऐसे नीचे की तरफ शुरू आता है। क्योंकि जैसे जब यहाँ पे जब स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा तो लोगों को ये वाला लेवल दिखाई दे रहा होगा, है ना। स्टॉक ऐसा बढ़ चुका था, दे वर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक ऐसे गिर गिर के कहीं यहां तक ना आ जाए। ये डर लोगों के इन्वेस्टर्स के जहन में जरूर रहा होगा। और स्टॉक पॉजिटिव कब होगा? जब आपका जो सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो दैट इज द टाइम व्हेन द इन्वेस्टर्स विल बिकम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक एंड उसके बाद इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी स्टॉक ने एक दिन में 8% की तेजी दे दी है। तो अभी दिक्कत की बात है कि अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कहां पे हम लोग स्टॉप लॉस रखकर इसमें एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव जरूर हो चुका था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हमें एक फॉलो अप बाइंग नहीं मिला। क्योंकि हमें क्या होता है जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, एक जो कैंडल सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसके बाद हमें एक फॉलो अप बाइंग की भी जरूरत है। यहाँ पे आपको एक फॉलो अप बाइंग भी नहीं मिला और उसके बाद फिर ये स्टॉक नीचे आता है, फिर इसी लेवल पर आ जाता है और फिर स्टॉक होता क्या है कि एक रेंज के अंदर फंस जाए। ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर फंस जाता है और आज स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट डिसिसिवली दे दिया है, क्लियरली दे दिया है। ब्रेकआउट तो स्टॉक ने दे दिया लेकिन अभी एंटर कहां करें? एक दिन में स्टॉक इतना बढ़ चुका है, आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा? यदि आप एंटर करोगे तो क्या आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा? तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। 8% का स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा स्टॉप लॉस माना जाता है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके कोई इसमें इन्वेस्ट तो कर नहीं सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी जो पहला जो मोमेंटम था अभी कहीं ना कहीं ये मोमेंटम आप एक देख रहे हो कि लूज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जब स्टॉक यहां पर आ चुका होगा तो द पीपल हु वेर सिटिंग एट द प्रॉफिट दे वुड हैव tried to take some profit from the table। वो लोग चाहे होंगे कि कुछ प्रॉफिट अपने घर लेके जाए, ठीक है ना। और ये तब हुआ था जब खबर ये निकल के आई थी जो भारत सरकार ने चाइनीज फर्म्स को अलाउ कर दिया इंडिया में गवर्नमेंट ऑर्डर्स को बिड करने के लिए चाइनीज फर्म्स को
मंजूरी दे दी, तब खबर ये, इस खबर के चलते हुए स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। और उसके बाद अभी जो ये तेजी देख रहे हो, ये तेजी के बावजूद भी स्टॉक के में मतलब एक खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये वाले सेक्शन को आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पे ये खबर निकल के आ रही है कि जहाँ पे 5.5 बिलियन का कंपनी ने एक्विजिशन एबीबी टू बाय रोटरॉक इन $5.5 बिलियन डील टू स्ट्रेंथन इट्स इलेक्ट्रिकलिफिकेशन बिजनेस। तो मतलब यहाँ पे जब स्टॉक गिर रहा था उसके पीछे ये खबर थी कि चाइनीज फर्म्स को भारत सरकार ने अलाउ कर दिया, और ये जब स्टॉक चढ़ रहा है, यहाँ पे आज का जो मूव देख रहे हो, इसके पीछे ये है कि कंपनी एक नया एक्विजिशन 5.5 बिलियन एक्विजिशन कर रहा है। तो स्टॉक क्या हो रहा है, मतलब न्यूज के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और स्टॉक में ये जो कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर भी आ चुका है, और उसके बाद स्टॉक ने जो अपना रिसेंट हाई था, ये जो कप है, ये कप का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, और इसके नेकलाइन के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी दिक्कत ये है कि इसमें एंटर जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई हो। जिन्होंने यहाँ जो दोज पीपल होल्डिंग द स्टॉक। अब लेकिन यहाँ पे जब होल्ड, मतलब यहाँ पे आप देखोगे जो स्ट्रक्चर, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर था, स्टॉक वाज मेकिंग लोअर लोस, ठीक है ना, स्टॉक एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मतलब वो एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं था कि स्टॉक में एंटर करने का। बट जिन्होंने एंटर किया, प्लीज आप कमेंट करके, जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया था, मैं चाहूंगा कि वो लोग कमेंट्स करके लिखे कि उन्होंने इस लेवल पे किसने एंटर किया, और जिन्होंने एंटर किया तो उनके पीछे एंटर करने का रैशनल क्या था। क्योंकि जब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, एक मार्केट में एक भय का माहौल था, स्टॉक में एक भय का माहौल था, नेगेटिव न्यूज फ्लोज था, स्टॉक ने अपने 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, स्टॉक मतलब सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था। तो जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका रैशनल क्या था जो उन्होंने इसमें एंटर किया था कि हमें भी उससे फायदा मिल चुके। और जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा, तो मैं उनका भी जानना चाहूंगा कि रैशनल, कि उन्होंने किस बेसिस पे, उन्होंने क्या एनालाइज किया जिसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्टॉक वाज मेकिंग लोअर लोस, लोअर हाइस पैटर्न, जो कि डाउ थ्योरी के हिसाब से नेगेटिव माना जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनका रैशनल क्या था, उन्होंने कैसे प्रिडिक्ट किया कि ऐसा एक मूव आने वाला है, और जो कि आज आप देख पा रहे हो एक अच्छा मूव हमें स्टॉक में देखने को मिला। और यदि कोई इन्वेस्टर्स यदि इन्वेस्ट करना चाहेगा तो ही विल बी वेटिंग टू, स्टॉक चाहेगा कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। कूल ऑफ कहां तक हो जाए, कम से कम अपने 20 डे एसएमए के आसपास। अभी 20 डे से एसएमए से स्टॉक काफी दूर जा चुका है, ठीक है ना। 20 डे एसएमए का निकल कर रहा 7041, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा 7695 पे। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द बाबा टेकर। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द बाबा टेकर। अपना ख्याल रखें, अपना बहुत बहुत धन्यवाद।